यूपी में एक और जहां राज्यसभा चुनाव के लिए जोड़ तोड़ और रणनीतियों का बनना बिगड़ना जारी है और आगामी लोकसभा चुनाव सामने है। इस बीच विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वो इसलिए क्योंकि इन सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 मई को पूरा हो रहा है। इस चुनाव के लिए 4 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे और प्रत्याशी 11 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। फिर नामांकन पत्रों की जाँच 12 मार्च को होगी। इसके अलावा प्रत्याशी नाम वापसी 14 मार्च तक कर सकेंगे। इन 13 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी। फिर इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। बता दें कि सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़ने के बाद एक एमएलसी सीट खाली हो गई थी। उस सीट पर भी कभी भी चुनाव हो सकता है, क्योंकि उस सीट पर 20 फरवरी से अधिसूचना जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन 13 सीटों पर अभी चुनाव होना है, उनमें से 10 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि एक सीट एनडीए में शामिल अपना दल एस के पास है। बाकी बची एक सीट बसपा के पास, तो वहीं एक सीट फिलहाल सपा के पास है। अब ये जान ले कि 5 मई को किस किस का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, अशोक कटियार, अशोक धवन और बुक्कल नवाब, इसके साथ ही बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और निर्मला पासवान। इसके अलावा अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव के ऐलान के साथ चुनावी मौसम का पूरी तरह से आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव, फिर राज्यसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।